प्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है बंसीनाद, बंसी अवतार है और कह रहे मैंने सुना है बंसीनाद को सुना है। मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को। कैसा है? कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। चर सब मोहित हो जाते हैं। लालजू जब बंसीजू को अधरों पर विराजमान करके और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो चर सब वृंदावन का प्रेम से प्लावित हो जाता है। प्रायः ब्रजलीला में भी गोपीजन यही प्रार्थना करती थी कि अन्य समय बंसी बजा लिया करो। जब हम रंधन करती हैं, रसोई हम यहाँ करती हो, आप बंसी बजाते हो तो हमारा चूल्हा विदा हो जाता है। क्या? सूखी लकड़ियां भी रस युक्त हो जाती है तो आग बुझ जाती है, सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है। बंशी नाद का अद्भुत प्रभाव इसमें वर्णन कर रहे हैं। पूरा त्रिभुवन कोई ऐसा नहीं जो इस कामना से परेशान ना हो। काम माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके करत रतिराज के ताप को नाश। बंशी का नाद इतना माधुर्य भरा है, यदि श्रवणेंद्री से कोई सुन ले तो रतिराज के ताप से मुक्त हो जाएगा, काम से मुक्त हो जाएगा। वही बंशी नाद करके चतुरासी जी रूप में प्रकाशित हुई। ये बंसी ही की तो वाणी है। जो हरिवंशी हैं, ये हरिवंशी की ही तो वाणी है। वाणी हरिवंश की, हरिवंशी ही तो बोल रही है। और इसके फल भी लिखा है, काम पावक को पानी। जैसे अग्नि को जल से तत्काल बुझाया जा सकता है, ऐसे ही यदि हम वाणी जी का हरिवंश नाद का गायन श्रवण करें तो सबसे पहला कार्य होगा कि वो हमारे हृदय की कामनाओं को नष्ट कर देगा। परम शीतलता आने लगेगी, चाह मिट जाएगी। बहुत बड़ी स्थिति होती है चाह न रहे। एक दिन कोई आए थे, उनका हमें तो कोई चाह नहीं, केवल बोल देना कोई चाह नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपके हृदय में कोई चाह नहीं होगी तो बिना साधना के आप अखंडानंद में डूबेंगे। फिर चाह पैदा होगी प्रिया प्रीतम की तो प्रेमानंद में डूब जाएंगे। कोई चाह नहीं, ऐसा तो परमहंसों के हृदय में होता है। वो केवल बाहरी बुद्धि रखने के कारण ऐसा। मोक्ष की भी तो चाह ही होती है, कोई ऐसे बिरले होते हैं। और चतुराशी जी, ये हरिवंश नाद है। ये संपूर्ण चाह को मिटाकर प्रियालाल की सेवा चाह और बाढ़े रसरीति हृदय में जागृत कर देती है। और मोहिनी है ये हरिवंश वाणी। मैं जो मोहन सुन्यो, मोहन, यद्यपि वो स्वयं मोह रहित है। मोहन, मैं जो मोहन, वेणु को किसी से मोह नहीं, वो तो सिर्फ राधा 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 यश। व्रत है वेणु का, वंशी का व्रत है रसना कटो जो अन रटो निरकन फुटो नयन। महाप्रभु कह रहे कि प्रगट ब्रज लीला में भी बंसी का जब चमत्कार वर्णन किया तो व्योम मुनियान सुरनार विधिकित भई कहत नहीं बनत कछु भेदयति ताल को। हम तुम्हें कैसे बतावें कि बंशी की जो ताल गति है, जो स्वर आलाप है, वो कितना मोहित करने वाला है कि देवताओं की जो देवांगनाएं हैं, जो विमानों पर आरूढ़ थी, जब बंसी ध्वनि पहुंची तो मूर्छित हो गई। व्योम मुनियान सुर नार विधिकित भई कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को। जो ताल गति है, जो स्वर आलाप है, कैसे वर्णन करें बंशी का ऐसा अद्भुत। महाप्रभु कह रहे हैं, और जो बंसी बजा रहा है वो कैसा है? श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित
रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित बेश नंदलाल को। नंदनंदन कानों में जो कुंडल है और मुख पर जो अलकावली आ रही है और सुंदर जो तिलक लगा हुआ है और अद्भुत शोभा जिसे देखकर करोड़ काम मूर्छित हो जाए, कोटि काम लावण्य बिहारी। सखी देख लाल की रूप माधुरी, नैनन निरखी नेक सखी, मनसिज मन हरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी, सौभग सीव नखी, लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। देख तो सखी कितने सुंदर लाल जी हैं, मंद मुस्कुराते हैं तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं। देख हमारे लाल जो कितने सुंदर हैं। चंद्रमा की गति रुक गई, काम जो अपने गर्व लिए था कि हम त्रिभुवन को मोहित करने वाले, वो गर्वहीन हो गया। ऐसे हमारे त्रिभुवन मोहन लालजू मोहिनी बंशी को अपने अधरों पर धारण, और मोहिनी ऐसे मोहन को मोहित किए, मैं बंसी सहित। बंसी सखी भी तो मोहित है लाडली जी के रूप में। कितना महासुख का स्वरूप है हमारे नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्रियाजू का और